नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगे। शिशु वार्ड में दिल दहला देने वाली घटना हुई। आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है। जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया, जांच जारी है। योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। बताते चले कि मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। तो वहीं घायलों की बात करें तो घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे और इस पूरे मामले की जांच के लिए जो टीमें हैं वो भी गठित कर दी गई है। जांच शुरू हो चुकी है। झांसी मेडिकल कॉलेज में ये आग लगी है। एक बड़ा हादसा है जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। बताया भी ये जा रहा है कि इसमें 10 नवजात बच्चों की जान गई है और जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, बड़ा भयानक हादसा है, दर्दनाक हादसा है जिसमें 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। सबसे पहले हम पूरा हाल जानेंगे, कारण जानेंगे कि किन वजहों के चलते आग लगी और अभी क्या जानकारी मिल पा रही है। अपडेट देखिए, बिल्कुल बड़ा दुखद हादसा हुआ है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो NICU बना हुआ है, शिशु वार्ड, उसमें ये शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। और जिस समय ये आग लगनी शुरू हुई, ये जानकारी मिली है कि पूरे वार्ड में ऑक्सीजन ऑन थी। ऑक्सीजन ने तुरंत आग पकड़ी और एक के बाद एक कई धमाके हुए, आग फैलती चली गई। और जब तक कुछ समझ में आता तब तक यहाँ पर 10 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। और उसके बाद एक दुखद हादसा की तस्वीरें आई हैं, वो निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली है, क्योंकि मासूम बच्चे इस आग का शिकार बने हैं और उनके जो परिजन हैं उनका बुरा हाल, वहाँ पर वो तस्वीरें भी आई हैं। तो ये जरूर है कि जैसी ये घटना यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर संज्ञान में आई, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो तुरंत मौके पर पहुंचे। वहाँ पर राहत बचाव अभियान जारी था और इस बीच करीब 47 बच्चों को, अन्य बच्चों को बचाया गया, ये भी जानकारी मिली है। उनको रेस्क्यू किया गया, आग पर काबू पाया गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। और इसलिए राहत और बचाव अभियान के बाद अब फोकस है कि पीड़ितों को उनको मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल पल की जानकारी ली है और 5 लाख का तुरंत फौरन मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों के लिए भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी इस घटना को हृदय विदारक बताया है, संवेदना जताई है। और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी राहत का ऐलान किया गया है, 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के लिए। लेकिन कोई भी जो राशि है वो मृतकों के पीड़ितों के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि मासूम बच्चे काल कलवित हो गए हैं। लिहाजा एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और उसके बाद अब जांच कमेटी बनाई गई है। इसकी पूरी मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन विरोधी भी हमलावर हैं और इसे प्रशासनिक लापरवाही से जोड़ते हुए सवाल उठाए जा रही हैं। तो काफी दुखद घटना, और इस बीच अलग अलग व्यक्ति विशेष उन्होंने इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। तो एक बड़ी दुखद घटना हुई है झांसी के मेडिकल कॉलेज में, जहां शिशु वार्ड में देर रात आग लग गई और 10 बच्चे उसमें असमय मौत के काल में समा गए। और निश्चित तौर पर ये दुखद घटना हर किसी को झकझोर देने वाली है। लिहाजा इस घटना के बाद अब यहाँ पर न्याय की मांग भी हो रही है। राजनीतिक व्यक्ति विशेष इस घटना के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल ये बड़ा दर्दनाक हादसा है जिसमें 10 नवजात शिशुओं की जान चली जाती है। बहरहाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस दौरान आग लगी थी वहां पर क्या कोई डॉक्टर्स या नर्सेस मौजूद थे? क्या किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि आग इतनी ज्यादा फैल गई? देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, अचानक ये सब कुछ हुआ। पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया गया, फिर उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर वो एक्सपायर था और ये एक लापरवाही की वजह से आग लगी है। ऑक्सीजन, चूंकि इंक्यूबेटर जो होते हैं बच्चे जिनको उसमें रखा जाता है, जो नवजात शिशु होते हैं, ऐसे में जिन्होंने अपनी जो आंखें खोली भी नहीं थी, वो शिशु भी काल के गाल में समा गए हैं। तो एक दर्दनाक, एक दुखद हादसा, हृदय विदारक हादसा है ये।
और बिल्कुल। निश्चित तौर पर इसके लिए प्रशासनिक लापरवाही है या कोई अन्य वजह, इसको लेकर जवाबदेही तय की जाएगी। राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख दिखाया। फिलहाल अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें पहली प्राथमिकता यहाँ पर जो राहत बचाव को लेकर, और इसलिए वो पूरी तौर पर दिखाई देती है। फिलहाल कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन एक दुखद हादसा हुआ है झांसी के जो मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में, और उसके बाद निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, सवाल तो कई गंभीर खड़े हो रहे हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कई बड़े सवालिया निशान उन पर भी खड़े होते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर जो लगे हुए थे शायद वो एक्सपायरी हो चुके थे। सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो वो क्यों नहीं अपडेट कराए गए, दोबारा से क्यों नहीं लगवाए गए जो डेट के होते हैं। इसके साथ एनओसी का वहां पर जांच की गई, नहीं की गई, और किस तरह से निर्माण किया गया, तो तमाम जो पहलू है उस पर जांच की जाना बेहद जरूरी है। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार की ओर से जिस तरीके से डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया है कि हर हाल में घटना के कारण को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा और किन कारणों से कैसी घटना हुई, किसकी लापरवाही रही, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। साथ ही मृत और घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। निर्देश दिया गया है कि सभी घायलों को यहाँ पर उच्च स्तर की स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं वो प्रदान की जाए। तो पूरी तरीके से संवेदना के साथ इसमें राज्य सरकार जुटी हुई है। एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा, और इसमें जो भी लापरवाही के लिए दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद, उन्होंने ये कहा है। इस बीच यहाँ पर अलग अलग अगर देखें राजनीतिक व्यक्ति विशेषज्ञों के बयान देखें तो उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रशासनिक लापरवाही, अन्य मुद्दों को इंगित किया है, उठाया है। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है। पीड़ित परिवारों के साथ, परिजनों के साथ हम उनके गहरी संवेदनाएं के साथ उनके साथ खड़े हैं। दुखद घटना है, गंभीर खड़े करती है घटना। अब बिल्कुल कई बड़े गंभीर सवाल, कई सवालिया निशान हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और जिस तरह से इसमें तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, किस तरह से की जाएगी, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका।